कंप्यूटर इज़ द फ्यूचर। आज के दौर में हम जहाँ कहीं भी नज़र दौड़ाएं तो हमें कंप्यूटर हर फील्ड में इस्तेमाल होता हुआ नज़र आता है। छोटी सी सुई बनाने के लिए और बड़े से बड़े जहाज़ उड़ाने के लिए। इनफैक्ट आजकल कंप्यूटर हमारे हाथों ही में है। दुनिया जब कोरोना वबा की जद में आई, जब सब जगह लॉकडाउन था, तो इसी टेक्नोलॉजी की मदद से हम दुनिया से जुड़ सके, ख़रीदो फरोख्त कर सके, अपनों से बातचीत कर सके और तालीम हासिल कर सके। कंप्यूटर हर इंसान की ज़रूरत बन चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है और हम कोशिश करेंगे कि इसी फील्ड में से और भी लोगों को अपने शो में दावत दें ताकि हम उनसे इंस्पिरेशन हासिल कर सकें। प्लीज़ वेलकम मिस्टर यासिर मुश्ताक। थैंक यू सिस्टर जी। मैं तहे दिल से आपका और पास्टर ज़ारिश डैनियल का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए यंग यूथ को मोटिवेट कर सकूँ। यासिर साहब का ताल्लुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। ही डिड MCSE। यासिर साहब बताएं व्हाट MCSE स्टैंड्स फॉर। जी हाँ जी, मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ। MCSE मीन के माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट। तो फिर उसके बाद जो है मैं अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी की। ओके, सो मज़ीद अपनी फील्ड के बारे में हमारे व्यूअर्स से कुछ शेयर करना जी मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को, तमाम यंग यूथ को। ऑलमोस्ट जिस तरह आज के दौर में सबको मालूम है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है किस तरह दुनिया भर में फैली हुई है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दो ब्रांचेस होते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर फील्ड और एक जो है वो नेटवर्किंग यानी कि हार्डवेयर फील्ड। तो यंग यूथ जो है वो या तो फिर सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं या तो फिर हार्डवेयर में। तो मैंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया हार्डवेयर, और अभी मैं मुल्क ओमान में जो है पिछले 12 साल से स्विस इंटरनेशनल कंपनी में जो है खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। दैट्स नाइस। तो यासिर साहब बताइए, जो आपने कोर्स किया है इसके लिए एकेडमिक्स क्या होने चाहिए, जी परसेंटेज क्या होनी चाहिए, और पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्सेज करवाती हैं? हाँ जी सिस्टर जी, मैं बताना चाहता हूँ अपने यंग यूथ को और जवानों को कि जब मैंने किया था तो मुझे गाइड करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने आईकॉम किया। आईकॉम के बाद फिर मुझे इंटरेस्ट हुआ कि मैं कंप्यूटर फील्ड में कुछ करूं। तो मैंने उसे करने के लिए मैंने MCSE में जो है एडमिशन लिया, फिर उसको मैं पूरा किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जो है ठीक है साइंस में स्टूडेंट रहें या फिर आर्ट्स में रहें, कॉमर्स में रहें। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर जो है ठीक है इस कोर्स को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। और परसेंटेज भी इसमें कुछ ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट जब आप जाते हैं, हाँ ज़रूर जब आप एग्ज़ाम्स दें MCSE और माइक्रोसॉफ्ट के, तो उसमें जो है आपकी परसेंटेज उन एग्ज़ाम्स में जो है वो अच्छी आनी चाहिए। और पाकिस्तान में मैं तो कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अभी कंप्यूटर कोर्सेज़ करवा रहे हैं, कंप्यूटर कोर्सेज़ जो है वो करवा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट जो जैसे NCR हो गया, सन पैट्रिक टेक्निकल से आप कोर्सेज़ कर सकते हैं, फिर CCT ट्रेनिंग सेंटर है उससे आप कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इन कंप्यूटर की ट्रेनिंग्स को जो है वो करवाते हैं, और फिर उसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट से आपको सर्टिफाइड करते हैं। फिर उस माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन जो है पूरे वर्ल्ड में वैलिड है। आप कहीं भी दुनिया में, चाहे आप कनाडा में, अमेरिका में, कहीं पे भी हो जाएं, आप जाके इजी जॉब जो है हासिल कर सकते हैं। तो यासिर साहब बताइए मज़ीद हमारे व्यूअर्स को, जो आपने कोर्स किया है इसकी कॉस्ट और ड्यूरेशन। जी सिस्टर जी, मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ ऑडियंस को कि जब मैंने किया था तब तो ड्यूरेशन जो है इसकी 1 ईयर, ठीक है, या कभी कभी जो है माइक्रोसॉफ्ट के एग्ज़ाम्स के साथ ड्यूरेशन बढ़ जाती थी, 1 ईयर से ऊपर हो जाती थी। लेकिन अब जो है ये फास्ट ट्रैक पे किया जाता, यानी कि इसको अब जो है दिनों में नहीं आवर्स में काउंट किया जाता है। यानी कि आप 3 महीने में जो है इंस्टीट्यूट आपको जो है वो
प्रिपेयर करेगा उसके बाद जो है आप माइक्रोसॉफ्ट के एग्ज़ाम प्रिपेयर कर। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट अपनी फ़ीस चार्ज करेगा जब माइक्रोसॉफ्ट के एग्ज़ाम्स को जो है उनकी डेट को वो कंफर्म करेगा, तब आपने इंस्टीट्यूट को माइक्रोसॉफ्ट की भी जो है वो फ़ीस पे करनी होती है। और वो फ़ीस जो है वो वैरी करती है, कभी वो ज़्यादा होती है, कभी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो है वो प्रमोशंस जो है अनाउंस होते हैं। तो अभी जो है उस फीस की जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट 40,000 जो है, मतलब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ड्यूरेशन मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि आप फास्ट ट्रैक पे भी कर सकते हैं। और यासिर साहब बताएं हमारे व्यूअर्स को कि जो कोर्स आपने किया है, जो मतलब फील्ड आपने चुनी है, इन फ्यूचर इसका क्या स्कोप है? जी, मैं ज़रूर अपने व्यूअर्स को या सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि आईटी जो है इस टाइम जो है दुनिया भर में फैल चुका, और कोई भी एक कंपनी है वो विदाउट आईटी कुछ भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि खुदा के कलाम में लिखा है तुम दुनिया के नूर हो, तो आपको चमकना है, आप इन कोर्सेज़ को कीजिए। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप CCNA कीजिए, CCNP कीजिए। और पाकिस्तान में जिन्होंने CCNA किया हुआ है, CCNP किया हुआ है, इन डिग्रियों को वैल्यू दी जाती है। और पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जो बैठे हुए जो है मोर देन 1 लाख, मोर देन 2 लाख जो है वो जो है अपनी पर मंथ की सैलरी जो है वो अर्न कर रहे हैं। और दूसरी बात, बड़ी बात कि आप दुनिया भर में कहीं पे भी चले जाएं, कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, या फिर यूके या किसी भी दुनिया की कंट्री में चले जाएं, आपको बिल्कुल जो है वो ले लिया जाएगा, बल्कि आपको उठाएंगे, आपको इंटरव्यू करेंगे बाय कॉल, जो है आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और आपको हायर करेंगे, और हाई पेड सैलरी पे। और मैं चाहता हूँ कि जो मुझे सुन रहे हैं वो ज़रूर जो है इन कोर्सेज़ की तरफ देखें और ज़रूर जो है वो इन कोर्सेज़ को करें। तो यासिर साहब बताइए, जो आपने ये आईटी की फील्ड चुनी है, ये किससे इंस्पायर होके? जी, ये बिल्कुल एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंड बड़ी लंबी जो है वो स्टोरी है, लेकिन मैं उसे शॉर्ट करके आपको बताना चाहता हूँ। मैं 9th स्टैंडर्ड में था और मैंने और बड़े भाई ने ज़िद की डैडी से कि हमें कंप्यूटर चाहिए। और मुझे पता है उस वक्त जो है P1 जो है यानी कि पेंटियम 1 जो है, ठीक है, उसकी कॉस्ट जो है 40 to 50,000 थी। और डैडी ने जो है हमें वो कंप्यूटर लेके दिया, और कुछ दिन के बाद जो है वो कंप्यूटर जो है वो ख़राब हुआ। तो हमारे घर से कुछ ही मतलब दूर जो है, या आप बोले कि बिल्कुल पड़ोस में जो है एक शख्स था जो ये काम करता था। और वो पहली बार जो है वो घर में आया हमारे, और हमने जो है उसे देखा, वो कंप्यूटर जो है वो ठीक किया उसने, और उसने हार्डली जो है 20 to 15 मिनट्स में कंप्यूटर ठीक किया। और वो जो है वो हमसे जो है ना 1500 जो है वो उसने लिए और वो चला गया। सो उस सारे सिचुएशन को, उस सारी बातों को जो है मैं सुन रहा था और उसे काम करता देख रहा था। उस वक्त मुझे फ़ील हुआ कि मतलब मुझे जो है ऐसा कुछ करना चाहिए कि आप मतलब कैसी फील्ड है, आपने कुछ कीबोर्ड पे फिंगर्स दी और कुछ सेटिंग्स की, आपने पैसे लिए और आप चले गए। तो पहली बार ज़िंदगी में मुझे फ़ील हुआ कि मुझे जो है कंप्यूटर की फ़ील्ड को जो है वो चुनना चाहिए। और फिर इस बात को लेके मैंने अपने बड़े भाई से डिस्कस किया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था, मैंने 10th स्टैंडर्ड क्रॉस किया, और उसी दौरान जो है सेंट पैट्रिक में जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्सेज़ जो है वो चल रहे थे। तो मैंने भाई से कहा कि मुझे वो कंप्यूटर कोर्स जो है वो करना है। तो उस वक्त जो है उसकी कॉस्ट जो है वो अराउंड 10,000 थी। और भाई ने बोला ठीक है तुझे करना है कोर्स, तो मैं फ़ादर से बात करता हूँ, सेंट पैट्रिक में जो है मेरे जान पहचान है। तो भाई ने उनसे बात की, बात करने के बाद जो है उसे कोर्स को जो है कम करवाया पैसों को, और फिर मैंने जाके वो अटेम्प्ट किया। और जब मैं अटेम्प्ट किया पहला कोर्स, तो वहाँ पे गोइंस थे और कराची से बहुत सारे लोग थे। और जब मैंने वो अटेम्प्ट किया पहली बार उस कोर्स को, तो मैं उन तमाम लोगों में जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो आया। और मुझे फ़ील हुआ कि मेरे कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो और जो है बढ़ गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अब मेरे पास जो है एक कोर्स था, ठीक है, उसे मैंने किया हार्डवेयर का कोर्स के बाद। और उसके बाद मेरे पास जो है प्रैक्टिकल नॉलेज इतना नहीं था,
क्योंकि मैंने उसे स्टडी तो किया था लेकिन प्रैक्टिकल में जो है मैं बहुत वीक था। तो मैंने फिर जो है अपनी 10th स्टैंडर्ड की जो छुट्टियां थी उनमें जो है मैं कंप्यूटर मार्केट में चला गया, और मैं कंप्यूटर मार्केट में जगह जगह जो है ये कहता हुआ लोगों को दिखा कि प्लीज़ मुझे जो है कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस आपके इधर काम करूँगा और मैं जो है काम सीखूँगा और मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे सैलरी नहीं चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, और ऐसा करते करते मैं थक चुका था। सडनली मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो मेरे दिल ने कहा कि कॉर्नर पे एक शॉप थी सीढ़ियाँ उतरने से पहले लीगल मार्केट में, तो मैंने वहाँ पे एक पठान शख्स था, यूसुफ उसका नाम था, और मैं यूसुफ खान के नाम से उसे जाना जाता था। मैं उससे गया और जाके जो है मैंने बात की कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मैं आपकी शॉप पे जो है वो काम करना चाहता हूँ, ठीक है। और मैंने उसे ये नहीं कहा कि मैं काम सीखना चाहता हूँ, मैंने उसे कहा कि मैं नीडी हूँ, मैं काम करूँगा, मैं काम सीखूँगा भी, और आप जो भी देंगे मुझे जो है वो ठीक है। मैंने इसीलिए उसे ये स्टेटमेंट दिया कि वो ये ना समझे कि मैं काम सीखूंगा और फिर भाग जाऊंगा, क्योंकि मैं नीडी नहीं था। उसे ये फील होता कि यार ये नीड नहीं है, अपना काम सीखेगा और फिर इधर से भाग जाएगा। तो फिर मैंने उसे इस बात को कहा कि मैं जो है वो आपके इधर जो है वो काम करना चाहता हूँ, मैं वेरी नीडी हूँ। उसने मुझे जो है ना ठीक है मुझे काम दिया, और फिर वहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया। तो वहाँ पे साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया, और साथ साथ मैं जो है मैंने वहाँ पे काम किया, काम सीखा। उसके बाद फिर मैं अलग अलग लेवल पे जाके जो है इन कोर्सेज़ को करता रहा, और फिर मैं अपनी फील्ड में जो है बढ़ता रहा। वाओ, दैट्स सो इंस्पायरिंग। यासिर साहब, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, खुदा ने आपको इतनी बरकत दी है, सरफराज किया है। आप हमारी कम्युनिटी को कैसे पे बैक करेंगे? जी सिस्टर जी, ज़रूर मैं अपने विजन को यहाँ पे लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैंने खुदावंद के आगे रखा है कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया तो मैं अपने लोगों के लिए जो है कुछ अलग करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे इलाके से पाकिस्तान में ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पे जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको हमारे मसीही भाई जो है जगह जगह नशे में, ड्रग्स में, हेरोइन में जो है पड़े हुए नज़र आएंगे। तो मेरे दिल में हमेशा एक बर्डन रहा कि मैं उन लोगों के लिए कुछ करूं, उस यंग यूथ को उभारूं जो इस वक्त नशे में हैं। तो मैं ज़रूर जो है अपनी लोगों के लिए, यंग यूथ के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मैं उन लोगों को जो नशे में हैं उनको वहां से निकालूं, क्योंकि मैं ख़ुद भी उस जगह से, उन लोगों से निकल कर जो है यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग जो हैं उस जगह से निकलें और एक रोशन सितारे की मानित जो है दुनिया भर में चमके। वाओ, सो इम्प्रेसिव। थैंक यू यासिर साहब, आपका कि आप इस शो में आए और हमारे व्यूअर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बने। थैंक यू सिस्टर जी। मैं सबसे पहले आपका और पास्टर ज़ारिश डैनियल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस चैनल के ज़रिए जो है यंग यूथ को मोटिवेट कर सकूँ। तो देखा आपने, मेहनत और लगन हमारी ज़िंदगी में तरक्की के दरवाज़ों को खोल देती है, और सुस्ती और काहली हमें मायूसी के अंधेरों में गर्क कर देती है। तो मेहनत करें, हिम्मत करें। इसी नोट के साथ मैं आपकी होस्ट हुमा जेम्स आपसे इजाज़त चाहती हूँ। हिम्मत मर्दा, मदद खुदा।